जय जिनेन्द्र। संत शिरोमणि चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आज हमारे साथ में बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया कटंगी वाले, वह अपने कुछ आचार्य के प्रति अपने विचार रखेंगे। भैया जी वंदना। विजित मदन के तुम निर्मलम निर्विकारम, रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम, सुनय निपुण भावम ज्ञाति तत्व प्रपंचम, जननु मरणु भीतम सद्गुरुम नौमि नित्यम। आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। सर्व संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। विगत दिनों से आचार्य महाराज के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक प्रसंग ख्याल कराता हूँ। आचार्य महाराज ने एक दिन हमसे पूछा, ब्रह्मचारी जी सम्यक्त्वम चा, इसका क्या अर्थ है? मैंने पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुजी आप ही बता दीजिएगा। गुरुजी ने फिर से कहा, बोलो। मैंने कहा, सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता है। आचार्य ने कहा डन। मैंने भी अंगूठा उठा करके कहा डन। आचार्य ने क्या बोला जरा गौर से सुनना। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए आचार्य महाराज ने कहा, अब तो पक्का हो गया, मैं तो वैमानिक देव ही बनूंगा, लेकिन मैं स्वर्गों में नहीं रहूंगा, मैं तो सीमंदर स्वामी के समो शरण में रहूंगा। मैंने कहा युगमंदिर के पास भी रहेंगे? बोले युगमंदिर के पास भी रहूंगा, मैं तो बाहु और सुबाहु के पास भी जाऊंगा। मैंने कहा 20 तीर्थंकर के समो शरण में जाएंगे? आचार्य जी बोले ना ना, मैं तो सीमंदर स्वामी के पास ही अपना पूरा समय व्यतीत करूंगा। आगे और क्या बोला, वहाँ से मैं तो मनुष्य बनूंगा, अल्पायु में दीक्षा ले लूँगा, मैं तपस्या करूँगा, कर्मों को काट करके मैं तो सिद्ध भगवान बन जाऊँगा। आचार्य मीठी मीठी तालियां बजाते हुए उद्गार अपने प्रकट करते रहे। मैंने झट से कहा, आचार्य जी अब तो पक्का है, आप अपने मुख से जो बोलते हो ना वो हो ही जाता है, आप बहुत जल्दी भगवान बनेंगे। पर आचार्य जी हमको भूलना नहीं, हम लोगों को भूलना नहीं, अपने पास बुला लेना। आचार्य ने कहा ओम शांति। वाकई ये तय है, हमारे आचार्य महाराज ऐसे महान थे। कुछ लोग तो जन्म से महान होते हैं, कुछ पर महानता थोप दी जाती है, लेकिन कुछ महानता अर्जित करते हैं। आज जिस व्यक्तित्व का हम यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं वो जन्म से महान नहीं हुए, उनके शिष्यों ने उन्हें महान नहीं बनाया, किसी ने उन पर महानता नहीं थोपी, बल्कि उन्होंने अहिंसा के क्षेत्र में, राष्ट्र हित के क्षेत्र में, धर्म और दिगंबर जैन संस्कृति के उद्धार में जो मानवीय कार्य किए हैं, जो अद्भुत कार्य किए हैं, जिनके कारण दुनिया उनके चरणों में आज नतमस्तक है। धन्य है सदलागा की वह भूमि जिसने अपने गुलशन में विद्याधर जैसे पुष्प को पल्लवित किया। कृतज्ञ है वह तिथि, कृतज्ञ है वह समाधि मरण की वह तिथि जो आज स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में अंकित हो गई। आचार्य महाराज हमारे बीच में नहीं हैं। ये 8 दिन से सोचता था, पर दिल की बात बताऊं, आज से 3 दिन पहले हमारे पूज्य भावी आचार्य समय सागर जी महाराज जब से मंच पर विराजमान हुए, सही बताऊं मेरे को ऐसा लगा जैसे आचार्य महाराज स्वयं अवतरित होकर के यहाँ विराजमान हो गए हूँ। अब हमें किसी बात का गम नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी धरोहर छोड़ करके गए हैं पूज्य समय सागर जी महाराज के रूप में, जिनके चरण तले हम दिगंबर जैन संस्कृति का उद्धान करते रहेंगे, हम राष्ट्र हित के कार्य करते रहेंगे। अभी कुछ करता था तो डर लगता था ऐसा कुछ ना हो कि आचार्य को देखने में आ जाए, ऐसा बोलता था तो मैं भयभीत होता था ऐसे शब्द ना निकल जाएं गलत कि आचार्य सुने डांट सकें। पर अब बताऊं आप सबको, अब हम और सतर्क रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो 2 कानों से सुनते थे और 2 आंखों से देखते थे, अब तो वो अपने अवधि ज्ञान से देख रहे हैं और जान रहे हैं। अब हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, हम सभी शिष्यगण विश्वास दिला रहे हैं, अब हम और सतर्कता के साथ जीवन जिएंगे
और जिन शासन की प्रभावना में अपना तन मन अर्पित कर देंगे। आचार्य महाराज के जो सोच थे, आचार्य महाराज के जो विचार थे और आचार्य महाराज के जो रह गए हैं अधूरे काम, वो मिल कर के करेंगे हम सब पूरे। और हमें विश्वास है कि दिगंबर जैन संस्कृति की आगामी काल में ऐसी अद्वितीय प्रभावना होने वाली है, भूतो न भविष्यति। एक प्रसंग और ख्याल कराता हूँ। 26 जनवरी को आचार्य महाराज के चरण में एक भाई ने सवाल किया, आचार्य जी भक्त प्रत्याख्यान के बारे में आपने क्या सोचा? बड़ा गजब उत्तर दिया आचार्य महाराज ने, ध्यान से सुनना। आचार्य जी ने कहा, भक्त प्रत्याख्यान के 3 अर्थ होते हैं। एक होता है शिष्यों का त्याग, एक होता है भक्तों का त्याग, और एक होता है राग द्वेष का त्याग और भोजन का क्रमशः त्याग। ये प्रक्रिया मेरी तो बहुत पहले से चल रही है। आचार्य जी ने कहा, एकत्व वितर्क आत्मा का तत्व चिंतन करने में मेरा उपयोग लगा हुआ है। मैं पूर्ण सजग हूँ और मैं सावधान हूँ। आचार्य महाराज ने एक और अद्भुत वाक्य बोला, समाधि ली जाती है, बताई नहीं जाती। आचार्य महाराज अनियत बिहारी थे, कहीं जाते थे किसी को बताते नहीं थे, कोई कार्यक्रम होता था तो उसका वचन नहीं देते थे, पर हमें ये ज्ञात नहीं था कि वो समाधि भी इसी प्रक्रिया से कर लेंगे। देखो ना, समाधि ले तो ली थी, किसी के सामने ये बात आई नहीं, वो चाहते भी नहीं थे। और ठीक भी है, यदि जन सामान्य को ये बात ज्ञात हो जाती कि हमारे भगवान समाधि की साधना में लगे हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं, विश्व के कोने का ऐसा कोई श्रावक नहीं बचता जो इस स्थल पर नहीं आता। फिर व्यवस्थाओं को कौन संभालता? आचार्य महाराज इतने गंभीर थे, उन सब बातों का ख्याल रखते हुए उनने अपनी अंतरंग साधना को निरंतर गतिमान रखा और अपने उच्चतम गंतव्य पर वो पहुंच गए। आज वो स्वर्ग में नंदीश्वर की वंदना करने के लिए आ रहे होंगे, स्वर्ग से अकृत्रिम जिनालयों के वहाँ दर्शन कर रहे होंगे, कभी पंचमेरु के दर्शन कर रहे होंगे, तो कभी रुचिकबर और कुंडलबर द्वीप में विराजमान अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन कर रहे होंगे, और सिमंदर स्वामी का उपदेश सुनने में तो वो तत्पर होंगे ही होंगे। आचार्य महाराज ने ज्ञान की जिस गहराई को प्राप्त किया था वो अनूठी और अद्भुत है। एक बात और बताऊं, पिछले दिनों में नेवरा में हम आचार्य महाराज के चरणों में बैठे। आचार्य जी ने मुझे अंतिम 2 उपदेश दिए जो अब जिंदगी भर मेरे को ख्याल रहेंगे। आचार्य जी ने पहले कहा, संजीव आत्म प्रशंसा से और पर निंदा से बचते रहना। मैंने कहा, आचार्य श्री जरूर इस बात का ख्याल रखूंगा। एक श्लोक और उन्होंने सुनाया था जिसका भाव आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा था, सबको क्षमा कर देना। करोड़ों पुष्प चढ़ाने से जितना पुण्य मिलता है उससे लाख गुना फल एक स्तोत्र के पढ़ने से लगता है। एक स्तोत्र के पढ़ने से जितना फल मिलता है, जप करने से उससे लाख गुना फल मिलता है। करोड़ों जप करने से जितना फल मिलता है उससे अनंत गुना फल किसी की गलती को क्षमा कर देने में लगता है। मैंने आचार्य जी से कहा, पर्युषण के व्याख्यान में कई वर्षों से व्याख्यान कर रहा था, बात पकड़ नहीं आ रही थी। आज आपका उपदेश हृदय में स्पर्श किया है, मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा। मैं क्या बोलूँ, शब्द बांध करके आचार्य महाराज की महिमा गाना संभव नहीं है, पर बस इतना ही कहता हूँ, आचार्य महाराज जिन बातों को हम सबको सिखा गए हैं वो सब हमें आगे बढ़ाते चले जाना है। अपने व्रतों का अच्छी तरह से पालन करना है, जिससे हमारी भी आत्मा का कल्याण हो और आप सबकी भी आत्मा का कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। इस बात का तो गम है कि आचार्य महाराज के हाथों से मुझे दीक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन आचार्य महाराज ने जो 8 प्रतिमा के व्रत दिए हैं उनका पालन भी अगर अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है मेरी आत्मा में पवित्रता अवश्य आएगी, मेरी आत्मा पवित्र बने। इसी मंगल भावना के साथ में आचार्य महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आचार्य आप जहाँ भी हो मेरा भावपूर्ण नमोस्तु स्वीकार करिएगा, और कोई गलतियाँ हमसे हो गई हों आचार्य महाराज हमें क्षमा करिएगा। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी।
नमोस्तु आचार्य। बोले संत शिरोमणि चार्य चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। भैया जी वंदना वंदना वंदना।